कसम खाई है कि हमला जो भी करेगा उसका सबसे पहला पलटवार इजराइल पर होगा। इजराइल को डराने के लिए ईरान ने अपनी 2 बहुत ही खास मिसाइलों को टीवी स्टूडियो में उतार दिया है। लॉन्च पैड की जगह टीवी स्टूडियो में ईरान की 3 मिसाइल बहुत खतरनाक मैसेज दे रही हैं। यही मिसाइल तेल अवीव को फिर से टारगेट करना चाहती हैं। यही मिसाइल ईरान की ताकत है जो इजराइल को दहलाना चाहती हैं। इन्हीं मिसाइलों ने 2025 में इजराइल को हिलाकर रख दिया। यही मिसाइलें 2026 में अमेरिका और इजराइल दोनों पर बरसने को तैयार हैं। तेल अवीव, हाइफा, अशदोद, नेवातिम, अश्कलौन। तेहरान में इजराइल का पोस्टर लगाकर ईरान दावा कर रहा है कि कोई नहीं बचेगा। तेहरान के फिलिस्तीन चौराहे पर यह पोस्टर इजराइल और खास तौर पर नेतन्याहू को बहुत बड़ा मैसेज है। नक्शे में तेल अवीव दिखाकर ईरान बता रहा है कि नेतन्याहू ग्रेटर इजराइल का ख्वाब न देखें, क्योंकि ईरान पर हमला हुआ तो ग्रेटर तेल अवीव पूरी तरह भस्म कर दिया जाएगा। ईरान अपनी मिसाइल पावर को सबसे खतरनाक दौर के लिए तैयार कर चुका है और हमला चाहे डोनाल्ड ट्रंप करें या फिर बेंयामिन नेतन्याहू, इस बार इजराइल को पूरी तरह मिटा देंगे ईरान की मिसाइल। खामेनेई और उनके कमांडरों ने सिर्फ इजराइल को डराने के लिए बहुत बड़ी तैयारी कर ली है और अपनी सबसे भयानक मिसाइलों को वायरल करना शुरू कर दिया है। ईरान में कुछ मिसाइल लॉन्च पैड से उतारकर टीवी स्टूडियो में पहुंचा दी गई हैं। बताया जा रहा है कि यही मिसाइलें हैं जिनसे इजराइल को डरना होगा। ईरान के चैनल 3 पर यह शो दिखाया गया। खचाखच भरे स्टूडियो में बीचों बीच रखी गई ईरान की 2 बहुत ही खतरनाक मिसाइल, एक है फताह और दूसरी है खैबर शिकन। और इसी को दिखाकर इजराइल के साथ अमेरिका को भी वार्निंग दी गई है कि ना तो तेल अवीव बचेगा, ना ही अब्राहम लिंकन का बेड़ा। सब कुछ तबाह करने जा रहा है ईरान। यही खामेनेई की सबसे बड़ी वार्निंग है। अगले 24 घंटों में क्या होने जा रहा है? ईरान सिर्फ मिसाइल दिखाएगा या फिर इजराइल के हमले का इंतजार करेगा? ईरान बता रहा है कि जून 2025 का पलटवार तो ट्रेलर था। असली पिक्चर अब देखने की बारी आ चुकी है और ये पिक्चर दिखाने के लिए ईरान ने सरकारी टीवी चैनल का इस्तेमाल किया है। स्टूडियो में मिसाइल देखकर हर कोई हैरान है। दर्शकों के बीच मिसाइल दिखाने का क्या मकसद हो सकता है? ये मिसाइल तो लॉन्च पैड पर होनी चाहिए थी। पहली है फत्ताह मिसाइल और दूसरी है खैबर शिकन मिसाइल। ये दोनों मिसाइल इजराइल को काउंटर करने के लिए तैयार की गई है। लेकिन एक तीसरी भी मिसाइल है जो खाड़ी में अमेरिकी अड्डों को काउंटर करेगी। ईरान ने अपनी बहुत ही खतरनाक मिसाइलों को साफ साफ दिखाया है। तो कुल मिलाकर ये हैं 3 मिसाइल। पहली है फत्ताह हाइपरसोनिक मिसाइल, दूसरी है खैबर शिकन मिसाइल और तीसरी मिसाइल है जुल्फिकार।
खामनेई के ऑर्डर पर ईरान ने अपना मिसाइल जखीरा पिछले 2 दशकों में बहुत मजबूत किया है और इनमें सबसे खतरनाक मिसाइल फतह ही मानी जाती है, जो ईरान की हाइपरसोनिक मिसाइल है। 2023 में तैयार की गई इस मिसाइल की रेंज है 1500 किलोमीटर। टारगेट पर वार करते वक्त इसकी रफ्तार होती है 18,000 किलोमीटर प्रति घंटा। इस मिसाइल को रोकना आसान नहीं। ये अमेरिका और इजराइल के हर मिसाइल डिफेंस सिस्टम को चकमा दे सकती है। این هایپرسونیکه علی این بله، هایپرسونیکه بله، بله، بله. موشک فتاح ما های تک خیبر شکن قابل قبوله بله. خوبه ولی ذوالفقار یه موشک از میان نسل برده قدیم ما इस मिसाइल को ईरान ने फायर किया तो समझ लीजिए इजराइल उसे रोक नहीं पाएगा और ईरान बार बार इसकी गारंटी दे रहा है। ईरान ने इजराइल को नजर में रखकर एक और मिसाइल तैयार की है जिसका नाम है खैबर शिकन और ये भी ईरान के स्टूडियो में दिखाई गई। खैबर के दरवाजे को तोड़ने वाली मिसाइल यानी खैबर शिकन 2022 में तैयार की गई इस मिसाइल की रेंज 1400 किलोमीटर से भी ज्यादा है। अपने टारगेट पर गिरते वक्त इसकी रफ्तार होती है 11,000 किलोमीटर प्रति घंटा। तब ये 1 सेकंड में 3 किलोमीटर का फासला तय करती है। خیبر شکن که بچهای موشکی و جهاد خودکفایی بهش میگن اسرائیل زن. میدونی میخوام چی بگم؟ میخوام بگم که وقتی میگن خیبر شکن تو اولین تستش یه چادر 6 نفر رو زده وایزمن واسش کاری نداره بخواد بخوابونتش. ऐसी ही मिसाइलों पर नेतन्याहू फुल स्टॉप लगाना चाहते हैं। इजराइल की डिमांड है कि ईरान के मिसाइल कार्यक्रम को बंद कराया जाए, उसकी रेंज 480 किलोमीटर तक ही सीमित कर दी जाए। लेकिन ईरान ने साफ कर दिया है कि ना मिसाइलों की रेंज कम की जाएगी और ना ही इजराइल की कोई और ख्वाहिश पूरी की जाएगी। अपने मिसाइल जखीरे को ईरान सबसे बड़ी ताकत मानता है और वो अपनी ताकत को किसी भी कीमत पर कम नहीं होने देगा। Negotiating the missile program is a red line. It won't happen today, it won't happen next month, and it won't happen next year. That's out of the question. The Americans would like to see such a thing happen, but it's impossible. What has protected Iran from US aggression is its military capability. We have no illusions about what the United States would do if it could do it. ईरान की एयरफोर्स इजराइल या अमेरिका के आगे कहीं भी नहीं टिकती। यही वजह है कि ईरान ने सबसे ज्यादा फोकस मिसाइल टेक्नोलॉजी पर किया है। इसी में उसकी सुरक्षा की गारंटी मानी जाती है। जून 2025 में 12 दिन चले युद्ध के दौरान ईरान के सामने सबसे बड़ी चुनौती इजराइल था। इजराइल में ही ईरान ने सबसे ज्यादा मिसाइल दागी थी, लेकिन खाड़ी देशों के आसपास अमेरिका के अड्डों को तबाह करने के लिए ईरान की मिसाइल है जुल्फिकार। ये मिसाइल भी ईरान के स्टूडियो में दिखाई गई। این جنگ 12 روزه یکی از تو دهنیایی که به امریکا زدیم با همین ذوالفقار بود. حالا علی اکبر ذوالفقار ما پیرمرد سبد موشکیمونه ها. های تکمون نیست. یه موشک میان برده. به کدوم پایگاه؟ العدی. 2016 में तैयार हुई जुल्फिकार फतेह मिसाइल की सीरीज से ही है। इसकी रेंज है 700 किलोमीटर और ये 500 किलो के वॉरहेड के साथ लॉन्च की जा सकती है। الان میریم به 16 ماه سرعت. اینو میرسیم ان شاء الله 2000 تا میشه چند هزار کیلومتر. یقینا خواهد رسید. سری که 1500 کیلو یه تن و نیمه میرسه به 4 تن. اینا حتما ऐसी ही मिसाइलों के जरिए ईरान ने पूरे पश्चिम एशिया में अपनी धाक जमाई है। अमेरिका को भी डर है कि ईरान पलटवार करेगा तो उसके सभी अड्डों को पहले 2 दिनों के अंदर ही पूरी तरह मिट्टी में मिला देगा। این خاکه با کسی تعارف نداری. چه میخواد آقا سید؟ سگ هار منطقه اسرائیل باشه چه اربابش امریکا باشه.
از بعد از جنگ جهانی دوم فقط 2 بار امریکا تو دهنی خورده و جواب قلدریشو دیده. بار اول کی بوده؟ بار دوم کی بوده؟ سر به سر کی دیگه نباید بذاره؟ जुल्फिकार जैसी ही मिसाइलों के जरिए ईरान ने पश्चिम एशिया में आईएसआईएस के अड्डों को खत्म किया है, चाहे वो सीरिया हो या फिर इराक। ईरान की फतेह मिसाइल वाली फैमिली उसकी छोटी दूरी की मिसाइलों की सबसे बड़ी ताकत मानी जाती है। That can be used against the United States is much greater than what it has that can be used against the Israeli regime, because its defenses alongside the Persian Gulf are very enormous and diverse. Short-range missiles, medium-range missiles, countless drones, submarines, everything in the Persian Gulf and on the other side of the Persian Gulf where US bases exist can be easily destroyed. This is not a war that the United States can win. We don't want war, and we have never initiated conflict, neither with the United States nor with the Israeli regime. But if the United States attacks Iran, it will be a fight for our survival. इजराइल के पास इस बात की पुख्ता रिपोर्ट है कि ईरान हर महीने सैकड़ों मिसाइल बना रहा है। कुछ रिपोर्ट्स में आंकड़े हर महीने 300 मिसाइल बनाने के हैं। यही वजह है कि नेतन्याहू को लग रहा है कि जितनी देर ईरान पर हमला करने में होगी, उतनी ज्यादा मिसाइल बनाकर ईरान उसके लिए बड़ा खतरा बन जाएगा, क्योंकि इस बार ईरान ने मिसाइल दागनी शुरू की तो फिर बचने का कोई रास्ता नहीं बचेगा।